हाँ, वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है अगर हम वक्त के साथ चलते हैं ना तो वक्त हमारे साथ चलता है। रेडी रेडी। अरे चलिए जल्दी वरना अच्छी साड़ियाँ खत्म हो जाएगी। चलिए। सही। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अरे गुड आफ्टरनून, कैसे अब्दुल भाई? अब्दुल मस्त है। आजकल टप्पू से कहाँ गायब हो गई है? अरे टप्पू से ना वो परीक्षा है ना तो कैंप में गई है। अच्छा, इसीलिए गोकुलधाम सोसाइटी में इतनी शांति है। अच्छा है शांति है अब्दुल भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को किसी की नजर ना लगे। वो कर रहा है, वरना हमारी सोसाइटी में तो छोटी सी बात का हंगामा हो जाता है, नहीं का? हाँ, और शांति में से कब अशांति हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो चलो हम लोग चले। पता नहीं बाहर रिक्शा मिलेगी भी या नहीं। देख टेंशन है। अरे भिड़े भाई का स्कूटर लेके जाओ। रे बाबा, मुझे डर लगता है रास्ते पर चलाने से। ट्रैफिक में कौन चलाएगा? इससे बेटर हम लोग रिक्शे से ही जाते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। चलो बाय बाय, सी यू। रिक्शा। हाँ, अरे भाई खोखा मार्केट। जी नहीं, क्यों? लंच का टाइम हो गया। ये क्या है, लंच का टाइम? तो मस्त बहाने बनाते हैं लोग। रिक्शा। हेलो, रिक्शा। खोखा मार्केट चलो। सॉरी मैडम, गैस खत्म हो गया। इनको जब नहीं जाना होता है ना, कुछ भी बहाने देते। जितना नजदीक जाना है ना, उतना ही रिक्शा मिलना मुश्किल। सच में यार, ऐसे रिक्शा वालों के खिलाफ ना कंप्लेंट करनी ही चाहिए। बराबर। अब कोई भी खाली रिक्शा आएगी ना, हम फटाक से उसमें बैठ जाएंगे, फिर कहेंगे खोखा मार्केट। बेस्ट, ऐसा है? बेस्ट। लगता है रिक्शा खाली हुई है, चलो चलते। खोखा मार्केट लेना। अरे ये आप तीनों कहाँ बैठ रहे हो? रिक्शा में। हाँ, मुझे पता है पर वर कुछ नहीं। देखिए भाई साहब, आपको कोई अधिकार नहीं कि आप पैसेंजर को मना करें। चलिए चुपचाप। चलिए खोखा मार्केट चलिए। नहीं। देखिए भाई साहब, वहाँ पर साड़ी का सेल लगा है, आपको चलना ही पड़ेगा वरना पुलिस स्टेशन चलिए। देखिए बहन जी, मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है हमें भाई साहब, आप जल्दी चलिए। पुलिस स्टेशन बताए ना। तो हाँ तो अरे ये क्या भाई, आपको तो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। हाँ साहब जी, यही बात इन तीनों को मैं कब से समझा रहा हूँ, लेकिन ये लोग। ओके, आई एम सो सॉरी। सॉरी बोलो पड़े ना भाई। सॉरी बोलने कोई नहीं दिया आप लोग। हाँ ठीक है, आई एम सो सॉरी। थैंक यू मैम। चलो भाई। रिक्शा। रिक्शा ओ भाइयों, ओ रिक्शा। अरे रामा, पता नहीं ये रिक्शा कब मिलेगी। लगता है हमारे पहुंचने से पहले सेल खत्म हो जाएगा उधर। नौकर नारायण, जब रिक्शा नहीं चाहिए तब 10 रिक्शा वाले भाई आकर पूछेंगे बहन जी कहाँ जाना है, बैठिए। और जब रिक्शा चाहिए ना, तब एक भी रिक्शा वाले भाई पूछते नहीं है कि बहन जी को कहाँ जाना है। कि बहन जी को भूल ही जाते हैं। इस शहर में तो एक प्राइवेट व्हीकल होना ही चाहिए। मैं तो एयर को कहूंगी, बस अब एक कार ले ही लो, दैट्स इट। हमारे अहमदाबाद में तो सबके घर में खुद का एक वाहन तो होता ही है। ये हमारे स्कूटर है ना। वैसे भी ये पार्किंग के चक्कर में आज स्कूटर लेके ही नहीं गए हैं, तो हम तीनों हमारे स्कूटर पे चल सकते हैं। पर भिड़ी भाई गुस्सा नहीं करेंगे ना? इश, वो कशाला गुस्सा करेंगे। काही नहीं गुस्सा वगैरह। हाँ, तो कोई चिंता नहीं है। चलिए। हाँ चलो। बस दया भाभी, प्लीज आप स्कूटर चला लेंगी ना? मैं? हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता है लंबे रास्ते पर स्कूटर चलाने से, इसीलिए। और आप तो स्कूटर अच्छे से चला लेती है ना, तो क्या प्रश्न नहीं। मैं? हाँ दया भाभी, देखिए हम लोग वैसे भी बहुत लेट हो गए और रिक्शा तो हमें मिल नहीं रही है। एंड आई थिंक कोमल भाभी और अंजलि भाभी मार्केट पहुंच भी गए होंगे, तो चला लो ना प्लीज आप। हाँ, क्यों नहीं, चलिए। ग्रेट, चलो। अरे पर भिड़े बहन, स्कूटर की चाबी? अरे दो चाबियां हैं, एक घर पे रहती है और एक इनके पास। परफेक्ट, हाँ, चलो। एक मिनट। मैं कोमल भाभी को फोन करके बता देती हूँ कि हम लोग जल्दी पहुँचने वाले हैं। ठीक है? अच्छा है भिड़े बहन, मस्त आइडिया है। अब हम समय पे सेल पर पहुंच जाएंगे। आप लोग यहाँ रुकिए, मैं घर से स्कूटर की चाबी और हेलमेट लेकर आती हूँ। परफेक्ट।
इनका फोन क्यों नहीं लग रहा है? अच्छी फैशनेबल साड़ी हुई ना तो मजा आ जाएगा। हाँ, मुझे तो रोशन भाभी के साथ साथ बारी बहन के लिए भी खरीदनी है। हे, आ गए। तो, आओ। अरे किसे फोन कर रहे हो? इनको फोन कर रही हूँ, इनको फोन करके बता देती हूँ ना कि हम लोग स्कूटर लेके जा रहे हैं, वरना ये आएंगे स्कूटर नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हाँ। क्या है, इनका फोन ही नहीं लग रहा है पर। तो भीड़ बहन, हम एक काम करते हैं, जाते जाते अब्दुल भाई को बता देते हैं। हाँ चालेल, असंच करूया। बाय द वे, साइड कार में मैं बैठने वाली हूँ, सीट रिजर्व्ड, ओके? अरे और मैं तो स्कूटर चलाने वाली हूँ, तो मुझे तो आगे ही बैठना पड़ेगा। और मेरे लिए ऑप्शन ही नहीं बचा है, अभी पीछे ही बैठना पड़ेगा। चलो। चलो, अभी हेलमेट इधर है, ये सुनो। अब आप लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे। चलो बैठ जाइए। ऑल द बेस्ट है भाभी। हाँ, थैंक यू। बोलो श्री अम्बे मात की जय। सखाराम की जय। फोन क्यों नहीं लग रहा है इनका? कोई बात नहीं, अभी अभी हम अब्दुल भाई को बता देते हैं ना। देखो तो अच्छा रहेगा। नाइस। अब्दुल भाई, ले, अब्दुल भाई तो दुकान में नहीं है। अब कोई बात नहीं, मैं वहाँ पहुँचने के बाद इनको फोन कर लेती हूँ। हाँ बेटर, वैसे भी हम लोग बहुत लेट हाँ, हुए हैं ना। तेज। चलते चलते। अरे कमाल है, इस रास्ते पर कब से चेकिंग शुरू हो गई? माता जी, क्या हो गया? अरे, मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है। क्या? कल्याण, अबे क्या कर रहे हो? चलो आगे जाके देखते हैं क्या होता है। ओह माय गॉड, परमेश्वरा वाचव रे बाबा। मैडम लाइसेंस दिखाइए। मैडम लाइसेंस। हाँ, भाऊ त्याचं काय आहे? हम ये लीजिए। हे काय? लाइसेंस। मैं मजाक कर रही थी। अच्छा। नंबर के लंबड़ है आप। अभी पता चला टप्पू किस पे गया है। बरोबर है, जाइए आप। हाँ हाँ, थैंक यू। हो गया मजाक आपका? दया भाभी, बड़ा मजा किया मूड है आज आपका। अरे दया भाभी, लंबाड़ मतलब लंबाड़ है आप। कोमल भाभी, अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था यहाँ पे। हम पहुँच गए, देखो। मुझे लगता है इन लोगों को रिक्शा नहीं मिली होगी। मैं बबीता को फोन करती हूँ। अरे गोकुलधाम की 3 देवियां स्कूटर पर आ रही सॉरी भाई, सॉरी। अच्छा भाई, जरा बता सकते हैं हम स्कूटर को यहाँ रख सकते हैं? टोंग वाले नहीं आएंगे ना? कैसे भाई? नहीं नहीं, वो नो पार्किंग में अगर गाड़ी पार्क करे तो उठा के लेके जाते हैं ना। वो टोइंग वाले। टोइंग हाँ, हाँ। नहीं 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 बहन जी, ये पार्किंग है, सबकी पार्किंग लगती है, आप भी अपनी गाड़ी पार्क कर लो। थैंक यू भाई। चलो आने दो। वाह वाह वाह, क्या बात है। What a royal entry! सॉरी, हम लोगों को लेट हो गया, लेकिन रिक्शा ही नहीं मिल रही थी हम लोगों को, इसलिए फिर सखाराम को ही लेके आए। सखाराम भाई सही वक्त पर मदद में आ गया। अच्छा हुआ माधवी भाभी स्कूटर लेके आए। जाते वक्त एक ही रिक्शा करनी पड़ेगी। हाँ राइट। रख दो। हाँ, सब। दया भाभी, हाँ, इसको ऐसा ऐसा स्टोरेज हमारा होता ना तो हंस उसमें खाना रख। समोसे चले। अच्छा। ए, सब लेडीज अपना अपना पैकेट संभाल के रखना, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो सब लेडीज तैयार है साड़ी की दुकान को लूटने के लिए?
बाय 3 गेट 2 फ्री। मैंने कहा था ना भव्य सेल है। कलर ये इधर भी है बाय 3। हाँ। ओहो, यहाँ पे भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। शी, किसको फोन करना है आपको? इनको फोन लगा रही हूँ लेकिन नेटवर्क ही नहीं है। तो अच्छा है ना, कोई हमें डिस्टर्ब ही नहीं करेगा, हम लोग आराम से शॉपिंग करेंगे। नहीं कोमल मम्मी तैसे नहीं, इनको पता नहीं है ना हम लोग स्कूटर लेके आए हैं, तो सोसाइटी में स्कूटर नहीं देखेंगे तो फिर टेंशन में आ जाएंगे, इसीलिए। अरे तो क्या हुआ, मेरा फोन किस दिन काम आएगा? लगेगा ना ये सॉरी, मेरे में भी नेटवर्क नहीं है। अरे देवा, गुस्सा उड़ा रहा था। माधवी भाभी आप इतना टेंशन क्यों ले रही है? अरे भिड़े भाई आएंगे ना, उसके पहले हम सब फटाफट शॉपिंग कर लेंगे और घर पहुंच जाएंगे और स्कूटर रख देंगे। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, अभी हम साड़ी के सेल में आए हैं, कितनी रंग बिरंगी साड़ियाँ हैं। हाँ माधवी भाभी, हमें साड़ियों पे तो खजाना है ना? चलो अरे रिक्शा रिक्शा रिक्शा, माधवी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? रिक्शा रिक्शा, गोकुलधाम सोसाइटी, पाउडर गली। हाँ चलिए बैठिए। आइए दीदी, ये देखिए सबसे बेहतर साड़ी है हमारी। वो कितनी मस्त मस्त साड़ियाँ हैं। अगर ये होते ना साथ में तो इनको पता थी कि सेल में बेकार की चीजें नहीं, अच्छी चीजें ही मिलती है। क्या? नहीं काही नाही, हा, मस्त आहे ना साडी आहे बघा, सुंदरच आहे कॉम्बिनेशन। नहीं, रख लीजिए आप। बबीता, दिस इज वेरी नाइस। हाँ, ये अच्छा है ना? हाँ ये अच्छा है। मुझे भी थोड़ा ऐसा फाइन प्रिंट वाला चाहिए। नेटवर्क ही नहीं लग रहा है। ए रुको 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 रुको, सखाराम यहाँ पे? साहब सखाराम को बिठा लो ना, ट्रैफिक जाम हो रहा है। हाँ एक मिनट एक मिनट। साहब जल्दी करो। थोड़ा आगे ले आगे ले। माले MH02 AB 420, अरे मेरी स्कूटर है ये, इकडे कशी काय? यहाँ पे कैसे? हाँ भाई कितना हुआ? ये गलत बात है साहब, अपना पावड़ा गली तक जाने का बात हुआ था और आप यहीं उतर रहे हैं, ये तो गलत है ना साहब। अरे भाई मैं कोई गलत काम नहीं करता भाई, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। ये रखो। हाँ, आप पुलिस में हैं तो यहाँ तक का भाड़ा भी रहने दीजिए साहब। अरे नहीं नहीं नहीं, पुलिस में नहीं हूँ भाई, मैं शिक्षक हूँ शिक्षक, और मैं कोई गलत काम नहीं करता। एक काम करो, ये तुम पाउडर गली तक का भाड़ा रखो। नहीं रहने दीजिए साहब। अरे भाई रखो ना भाई। नहीं रहने दीजिए, आपको पता है मैं कौन हूँ? तुम रिक्शा वाले ही हो ना? सिर्फ रिक्शा वाला नहीं साहब, एक खुददार रिक्शा वाला जो गलत भाड़ा नहीं लेता साहब। अच्छा अच्छा ठीक है तो ये रखो, मैं 20 रुपया रखो, चल। अरे रुको साहब, आता कहाँ है? ये छुट्टा लेके जाओ। अरे रखो रखो भाई, ये आपके बचे हुए 3 रुपए, ये लो। दे बाबा दे। ये लीजिए। अरे कमाल है, ये सखाराम यहाँ पे कैसे आया? कोई माधवी तो नहीं लेके आई? नहीं, माधवी क्यों लेके आएगी, वो तो शॉपिंग के लिए जाने वाली थी। इसका मतलब स्कूटर चोरी हो गया है? सखाराम तुझे कुछ हो ना जाए इसलिए मैं तुझे मोगरापाड़ा नहीं लेके गया, लेकिन तुम गोकुलधाम के कंपाउंड में भी सुरक्षित नहीं हो। कमाल है, इससे पहले कि चोर वापस आ जाए, आत्माराम सखाराम को लेके निकलो यहाँ से। भाई यहाँ से चलते सखाराम। ओहो वाह भाई वाह, मास्टर की तुम तो बड़े पहुंचे हुए चोर निकले। हाँ कहते क्या बकवास कर रहे हो? चोर नहीं हूँ मैं, ये मेरा स्कूटर है। अरे मुझसे क्या को शर्माता है, मैं भी तेरी तरह एक चोर हूँ। हाँ अरे मैंने बोला ना भाई, मैं चोर नहीं हूँ, एक शिक्षक हूँ शिक्षक। अच्छा, देखकर लगता तो नहीं है। ये बिड़ू भिड़ू नहीं भिड़े। क्या? कहीं नहीं। देख भाई, अपन तेरे को एक बात बताता है, इसका गाड़ी का नंबर देखा तुमने?
420। 420 नंबर देखकर तेरे को लगता नहीं कि किसकी गाड़ी होगी? ये जिसकी भी गाड़ी होगी वो तेरा और मेरा बाप होगा। इससे पंगा कौन लेगा? यही सोचकर अपन ने तो हाथ खड़े कर लिए और तू चाबी लगाकर बंटू हो रहा। अरे भाई साहब कितनी बार बोलूं मैं आपको, मैं चोर नहीं हूँ, ये स्कूटर मेरा है। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक जो पढ़ाते हैं। ओ बाप रे बाप, मेरे को अच्छी पट्टी पढ़ा रहा है। देख इसको बेच के अपन आधा आधा बांट लेते हैं। तुम ऐसे नहीं मानोगे, अभी पुलिस को बुलाता हूँ मैं। पुलिस? रुकना भाई रुकना। पुलिस में काय को फोन करता है? लगता है इसकी पुलिस में भी सेटिंग है। क्या 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 बोला? जाता है ना, जाता है। देखा देखा सकाराम, कैसे कैसे लोग होते हैं। माधवी को फोन लगाता हूँ, कहीं वो तो नहीं लेके आई स्कूटर। ये माधवी का फोन लग क्यों नहीं रहा है आज? मैं तो चलता हूँ यहाँ से। चला पड़ा। हाँ ये मस्त है। मेरे स्कूटर की चाबी। अरे आपकी चाबी तो ड्राइवर के पास है। कौन ड्राइवर? किसका ड्राइवर? अरे आपका स्कूटर चलाया किसने? आप और चाबी मेरे पास ही होगी ना। दया भाभी, ये रही चाबी। हे भगवान, डर गई मैं। बाप रे, तुम मस्ती कर रहे हैं आज आप। आज इन्होंने लाइसेंस को लेके भी मजाक किया था। अच्छा हाँ गोश, हम लोग कितना डर गए थे। भिड़े बहन, आपका स्कूटर मैंने बहुत अच्छी तरह से लॉक करके रखा है, तो चिंता मत करना। दया भाभी मस्ती कम करो, साड़ियाँ ज्यादा खरीदो, हमें जल्दी घर पहुँचना है। अरे हाँ, भाई ये चाहिए। हाँ पकड़ लियो। गलत नहीं है, सोसाइटी में से दिन दहाड़े स्कूटर कैसे चोरी हो सकता है? तो सोसाइटी जाकर ही पता करना पड़ेगा कि मामला क्या है। सकाराम मित्रों, मैं कोई भविष्य दृष्टा तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मुझे जो कुछ अंदेशा होता है वो सच हो जाता है। मैंने कहा था ना आपसे कि भाई कुछ टेंशन होने वाला है स्कूटर का, और टेंशन हो गया। और टेंशन क्या, ये तो जादू हो गया। बिल्कुल जादू ही तो है भाई। भिड़े अपना स्कूटर गोकुलधाम सोसाइटी में खड़ा करके गए थे, यहाँ पार्क करके गए थे। स्कूटर उन्हें मिला खोखा मार्केट के सामने। भाई कैसे पहुंचा ये स्कूटर? तो अब स्कूटर अगर अपनी जगह छोड़ के वहां पहुंच जाएगा तो टेंशन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो भिड़े इस टेंशन में स्कूटर को ले तो आए हैं, और माधवी भाभी और बाकी महिलाएं इस बात से बिल्कुल बेखबर शॉपिंग में मशगूल है। अब देखना ये होगा कि जब वो शॉपिंग करके बाहर निकलेंगी और स्कूटर अपनी जगह से नदारद होगा, तब क्या होगा? तब टेंशन बढ़ने वाला है भाई। महिलाओं के दिमाग में टेंशन बढ़ेगा और आपके चेहरों पे हंसी बढ़ेगी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे अब्दुल, बोलो। अब्दुल भी दुकान पे नहीं है आज। साले अब्दुल, अब्दुल रुक रुक रुक। अचानक भिड़े को क्या हुआ? आइए देखते। अरे भाई तेरा ध्यान कहाँ है भाई तेरा? हाँ? अरे क्या बात है भिड़े मास्टर, इतने गुस्से में क्यों हो भाई? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ हाथी भाई? सुबह दिन दहाड़े कंपाउंड में से मेरा स्कूटर चोरी हो गया। क्या मजाक कर रहे हो भिड़े भाई? ये स्कूटर किसका है? ये स्कूटर मेरा ही है अब्दुल। वो तो नसीब अच्छा था कि वापस मिल गया। मतलब ये पोपटलाल कि मैं अपना काम निपटा के एक रास्ते से आ रहा था, तो उसी रास्ते पर मैंने स्कूटर को पार्क किया हुआ देखा। नहीं एक मिनट भिड़े मास्टर, अरे भाई तुम्हें गलत विचार ही क्यों आ रहे हैं? हो सकता है माधवी भाभी स्कूटर लेके गई हो। नहीं हाथी भाई, माधवी भाभी जाते समय मुझसे मिली थी। मैंने पूछा स्कूटर लेके जाओ, मना कर दिया। अरे भाई भिड़े, हो सकता है माधवी भाभी ने स्कूटर की चाबी किसी और को दी हो। अरे किसी और को चाबी क्यों देगी माधवी, और वही मुझे बिना पूछे? क्या पता है? अरे भाई भिड़े मास्टर इतना परेशान मत हो, माधवी भाभी को फोन करके पूछ लो ना। आती भाई कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है माधवी का। फोन ही नहीं लग रहा है माधवी का। पता नहीं कौन से सेल में गए, नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। समझ गया। क्या? यही कि फोन क्यों नहीं लग रहा है। क्यों?
अरे भाई भिड़े, ये साड़ियों के सेल वाले बड़े शातिर होते हैं। अपनी दुकान में जैमर लगा देते हैं ताकि फोन के नेटवर्क जाम हो जाए और पति अपनी पत्नी को फोन करके ये ना कह सके कि भाई 2 साड़ी कम लेना, और पत्नियां इत्मीनान से साड़ियों की शॉपिंग करती रहे और उनकी सेल बढ़ती रहे। काय चाललंय काय कळत नाहीये। अरे भिड़े मास्टर, इतना टेंशन मत लो भाई, उनकी शॉपिंग हो गई होगी, अब वो लोग आने की तैयारी में होंगे। सेल में साड़ी खरीदने का मजा ही अलग होता है। क्या यस? दया भाभी आप बिना सेल के भी इतनी साड़ियाँ खरीदती है? हाँ होता है। चलो 5:30 बज गए, कंपाउंड में स्कूटर नहीं देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे ये। कमाल है, अभी भी फोन नहीं लग रहा है माधवी का। अब्दुल, तुम पूरा टाइम दुकान में ही थे ना? हाँ, तो जरा भाई ध्यान रखने का ना, सोसाइटी में कौन अंदर आता है कौन बाहर जाता है, और जब भी तुम सोसाइटी में काम से अंदर आते हो तो गेट बंद करके आने का। भाई एक कड़त नहीं है, अगर तुम पूरे टाइम दुकान में थे तो तुम्हारे सामने से सखाराम को कौन लेके जा सकता है? भिड़े भाई, मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पे गया था पानी की टंकी का वॉल बंद करने के लिए। तो बस उसी वक्त भिड़े को स्कूटर लेके निकल गया होगा। हाँ हो सकता है, थोड़ा टाइम तो लग गया था। वो क्या वाल थोड़ा जाम था ना इसके लिए। हाँ, इसका मतलब चोर ने मौका देखकर प्लानिंग करके मेरे सखाराम को चुराया था। बोलो। सोसाइटी के एक मेंबर सेक्रेटरी का स्कूटर सोसाइटी कंपाउंड में से चोरी हो जाता है तो बाकी मेंबर्स की सेफ्टी का क्या? सही बात है। अरे पोपट भाई, मैं भी तो दुकान खोली छोड़ के गया था, मेरी दुकान से कुछ भी नहीं चोरी हुआ। भिड़े एक बात बताओ, जहाँ से तुम्हें अपना स्कूटर मिला वहाँ आसपास तुम्हें कोई और दिखा जिस पर तुम्हें शक हो? नहीं, वहाँ पे आसपास में हाँ, एक टपोरी मिला था वहाँ पे जो अपने आप को चोर बोल रहा था, और उसने तो मुझे भी चोर समझ लिया था। उसे लगा कि मैं स्कूटर चोरी कर रहा हूँ। वो मुझे बोला कि स्कूटर को हाथ मत लगा, देख स्कूटर का नंबर क्या है, 420। 420 नंबर देखकर तेरे को लगता नहीं कि किसकी गाड़ी होगी? ये जिसकी भी गाड़ी होगी वो तेरा और मेरा बाप होगा। इससे पंगा कौन लेगा? यही सोचकर अपन ने तो हाथ खड़े कर लिए, और तू चाबी लगाकर बंटू हो रहा है। अच्छा, देखा भिड़े मास्टर, तुम्हें 420 नंबर पसंद नहीं था, आज इसी नंबर की वजह से तुम्हारा स्कूटर चोरी नहीं हुआ, मतलब तुम्हारा सखाराम बच गया। सही बात है। खरा खरा आतिफ भाई, बिल्कुल खरा है। और मैं मेरे सखा से इतना प्यार करता हूँ कि ये मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकता। गणपति बाप्पा, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि मेरा सखाराम चोरी होते होते बच गया। बहुत अच्छा था, मुझे तो पूरी दुकान खरीदने का मन हो गया। अरे मुझे मत थैंक यू बोलो, उमताई को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर सखाराम हमारा स्कूटर कहाँ गया? अरे स्कूटर तो यहीं रखा था मैंने। हाँ, माधवी भाभी टेंशन मत लो, मिल जाएगा। अरे पर हम लोग आसपास के दुकान वालों को भी पूछ लेते ना एक बार। हाँ, that's better। चलो इधर ही पार्क किया। भाई साहब, जरा बताएंगे आपने पीले रंग का स्कूटर देखी है? हमने वहाँ सामने ही रखी थी। पीले रंग का तो बहुत स्कूटर आते जाते रहते हैं। पापा, ये 3 पहिए वाले स्कूटर थी, वो बाजू में बैठ सकते ना वैसे स्कूटर देखी? नहीं मैडम, ऐसा तो कोई स्कूटर नहीं देखा। भाई साहब, इधर हमारा एक स्कूटर खड़ा था, आपने देखा? येलो कलर का था। नहीं देखा। नहीं, उसमें एक साइड कार भी लगी हुई थी। हाँ। नहीं बहन जी, मैंने नहीं देखा। आपने यहाँ पे एक स्कूटर देखा साइड कार के साथ, एकदम नया स्कूटर पड़ा था। येलो कलर। येलो कलर का, यहीं पे पार्क किया था हमने। अच्छा, 420 नंबर था। भाई साहब, नहीं, ये नहीं। काले का तो नहीं, ये नहीं, पीले रंग का। पीले रंग का बोला तू? नहीं, भाई मेरी बात सुनिए, पीले रंग का स्कूटर वहाँ सामने ही रखा था, आपने देखा? स्कूटर तो नहीं देखा बहन जी। अरे भाई साहब सुनिए ना, हमने वहाँ पे स्कूटर पार्क किया था, एकदम नया स्कूटर था साइड कार के साथ। टो वाला उठा के तो नहीं लेके गया ना? अरे मैडम, वहाँ पार्किंग अलाउड है, अगर आरटीओ बाइक ले जाता तो चौक का निशान दिखाई देता। ओह माय गॉड, वहाँ पे हमने सबको पूछा, किसी को नहीं पता है। अरे आप लोगों को पता नहीं है ये एरिया से स्कूटर कितनी बार चोरी हो चुके हैं? मतलब नक्की हमारा भी स्कूटर चोरी हो गया है। कल्याण संपला सगळं गया, चोरी हो गया। कठिन है भाई। तो भिड़े मुझे लगता है हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट? मुझे लगता है कि तुम्हारे स्कूटर पर बहुत सारे लोगों की नजर है। तो ये भी हो सकता है कि हमारी सोसाइटी के आसपास स्कूटर चोरों की गैंग घूम रही हो। तो पुलिस को ये बताना बहुत जरूरी है कि तुम्हारा नया स्कूटर चोरी हुआ था और तुम्हें फिर मिल गया। हाँ, करे फिर खड़े क्या भाई, चलो पुलिस कंप्लेंट करने। हाँ चलो। अरे रुको भाई भिड़े मास्टर, क्या कंप्लेन करोगे? स्कूटर किसने चोरी किया, कब चुराया है, वो तो पता भी नहीं है, और अब तो स्कूटर भी तुम्हें मिल गया है, तो क्या कंप्लेन करोगे? तुम एक काम करो, माधवी भाभी को फिर से फोन करो, उनसे बात करो।
ट्राई करता हूँ, अभी कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ, कितनी बार तो ट्राई कर चुका हूँ। लग गया, लग गया। सकाराम सकाराम सकाराम, मुझे छोड़ के चले गए तुम। सकाराम, हमारा साथ कुछ ही दिनों का था। सकाराम, सिर्फ कुछ ही दिनों का था। माधवी, तुम्हारी वजह से सकाराम मेरी जिंदगी में आया और तुम्हारी वजह से वो चला गया। ओह सॉरी, प्लीज आप रोइए मत ना प्लीज। अरे रोने तो और क्या करूं, क्या करूं बोलो। सकाराम सिर्फ स्कूटर नहीं था, मेरा साथी था, मेरा हमसफर था। मैं मेरे सखा के बिना अधूरा हूं माधवी, अधूरा हूं। माधवी, कोई उसे छूता भी था ना तो मेरा दिल दहल जाता था। और तुमने उसे पूरा का पूरा घुमा दिया। मैंने बोला था ना मैंने कि सेल में मत जाना, गड़बड़ हो जाएगी। हो गई ना गड़बड़, लेकिन मेरी सुनता कौन है। हमेशा हमारे जमाने का मजाक उड़ाया। सॉरी सॉरी, आप मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझसे गलती हो गई प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता माधवी। तुमने मेरे सखा को मुझसे दूर किया है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। माधवी भाभी कहाँ खो गई? देखिए किसका फोन है। इनका फोन है। हाँ? तो अब क्या बताऊं इनको? अब ये फोन ही नहीं उठा रही है। आप फोन मत उठाना। लेकिन वापस आ गए तो वापस फोन मत उठाना। दीजिए। फिर से पूरी रिंग बजी। पहले फोन लग नहीं रहा था, अब ये फोन उठा नहीं रही है। आज चालने का कळतच नहीं। सारी लेडीज साथ में गई है। तो हाथी भाई, आप जरा कोमल भाई को फोन कीजिए ना प्लीज। हाँ, करता हूं। हंस का है। कोमल भाभी फोन मत उठाना। वीडियो भाई ने फोन करवाया होगा। कोमल भाभी, आप फोन मत उठाइए प्लीज। फोन नहीं उठा रही हूँ, मैं फोन कट करती हूँ। अरे फोन कट भी मत करो, ऐसे बजने दो, फोन बजने दो। बजने दो। बड़े मास्टर कोमल भी फोन नहीं उठा रही। चाललंय काय? एक बार माधवी से बात हो जाए तो पता चले कि माजरा क्या है। अरे बड़े मास्टर टेंशन मत लो, हमारा मिस कॉल देख के वो हमें फोन करेंगी। और बड़े मास्टर तुम खामखा अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हो भाई? स्कूटर तो मिल गया है ना। हर बार नया कोई संकट। इस स्कूटर का आइडिया दिया ही क्यों मैंने? रिक्शे से आते थे ना हम लोग। अम्मा, स्कूटर तो मैं ही चला के लाई थी। जब टप्पू के पापा को पता चलेगा तब। गया, तुझे भिड़े का स्कूटर चलाने की क्या जरूरत थी? वो हमें रिक्शा नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने स्कूटर चलाया। तो कल को तुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी तो ट्रेन चलाने लगेगी। प्लेन की टिकट नहीं मिलेगी तो प्लेन उड़ाने लगेगी। कैसी बात करते हैं? मैं ट्रेन या प्लेन कैसे चला सकती हूँ? मुझे वो चलाना थोड़ी आता है। चुप रह, अब तो 1.25 लाख का नुकसान कर दिया, ऊपर से होशियारी कर रही है। 1.25 लाख का नुकसान? और नहीं तो क्या, अभी पीढ़े को 1.25 लाख का नया स्कूटर हमें ही खरीद के देना पड़ेगा ना। क्यों हमें क्यों? ओ भोली बच्ची, स्कूटर तू चला के लेके गई, अभी स्कूटर चोरी हो गया है तो नुकसान भरपाई हमें ही करना पड़ेगा ना। क्या हुआ दया भाभी? टप्पू के पापा को पता चलेगा कि स्कूटर की चोरी हो गई है तो वो मुझे ही डांटेंगे। क्यों गुस्सा करेंगे मुझ पर? क्योंकि स्कूटर तो मैं ही चला के लाई ना। अरे सगळा गोंधळ है रे देवा, क्या करेंगे हम लोग अभी? माधवी भाभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए प्लीज। देखिए अभी घर चलते हैं और शांति से सोचते हैं कि आगे क्या करना है। नहीं, मैं स्कूटर के बिना घर नहीं जाऊंगी। अरे नहीं, स्कूटर के बिना कहाँ पे? हाँ। आप लोग एक काम कीजिए, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कीजिए ना। अरे पाटिल, ओ पाटिल। जी सर। आज कुछ काम धंधा नहीं है क्या, जो सुबह का अखबार शाम को पढ़ रहे हो? अब क्या करे सर, उसकी रिमांड भी हो गई, उसने कबूली भी दे दी और दूसरा कुछ काम भी नहीं है, इसलिए पेपर पढ़ रहा हूँ। वैसे भी कहाँ फुर्सत रहती है हमें। हाँ, पढ़ो। अरे कमाल हो गया पाटिल, आज के दिन ना एक चोरी की कंप्लेंट है ना सीना चोरी की। लगता है हमारे रहते हुए पूरा इलाका ही सुधर गया है। अगर यही हाल रहा ना पाटिल
तो हमें इस पुलिस स्टेशन को शिफ्ट करना पड़ेगा। मुबारक हो सर, कंप्लेंट आ गई। अरे बासुंदी का फोन है। हाँ बासुंदी, हाँ बासुंदी जानता हूँ। तुम्हारे बाबूजी श्रीमान हलवालाल हलवाई राम जी आ रहे हैं। मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे समय पर उनके साथ डिनर करना है और वो समय पर खाते हैं, सब पता है मुझे। बासुंदी एक बात बता दूं, आज तो एक कंप्लेंट भी नहीं है तो मैं बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा। लेकिन हाँ, आज खाना समय पर बना होना चाहिए, ठीक है? ओके बासुंदी जी, ओके ओके, हैव अ गुड डे। पाटिल जरा यहाँ ना, क्विक। मेरे पर्सनल लाइफ पर पर्सनल बैंड बजने पर तुम्हें बहुत हंसी आती है ना? बात कहूं पाटिल, अगर पुलिस का दर्द नहीं समझोगे ना तो जनता का दर्द कभी नहीं समझ पाओगे। सॉरी सर। इट्स ओके। आज रीति रिवाज में बदलाव, गोकुल धाम के पुरुष मंडल के बदले महिला मंडल पुलिस स्टेशन में। पांडे साहब, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ। क्या किया जेठालाल ने? टप्पू के पापा। ये कौन है? जेठा भाई। ओह, हर वक्त प्रॉब्लम जेठालाल के साथ होती है या जेठालाल की वजह से होती है? हाँ हाँ बराबर। टप्पू के पापा हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंसते ही है। पंडित साहब थैंक यू, आपको टप्पू के पापा के लिए इतनी हमदर्दी है। लेकिन अभी तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। जी जी, हम लोग कंप्लेंट लिखाने आए हैं। सर मुबारक हो सर। क्यों? कंप्लेंट आ गई। ओह मुबारक हो। मैंने आज का दिन ऐसे ही बीत जाता पाटिल। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए बैठिए प्लीज। तो बताइए, क्या मेरा हर वक्त परफेक्ट ही होता है? आज थोड़ा गड़बड़ हो गया। बोलिए क्या कंप्लेंट है आपकी? क्या कंप्लेंट सबकी है? नहीं, माधवी भाभी की है। हाँ हाँ तो आप बोलिए माधवी जी। वो हम लोग सेल में गए थे। माधवी भाभी प्लीज, आप प्लीज मत रोइए ना। पांडे जी, माधवी भाभी नहीं बता पाएगी। एक्चुअली बात ये है कि माधवी भाभी का नया स्कूटर चोरी हो गया। पंडित साहब प्लीज स्कूटर ढूंढ दीजिए प्लीज। एक मिनट, आप पहले इनको चुप कराइए। मैं औरतों को रोते हुए नहीं देख सकता। आप लोगों को पता है, मेरी पत्नी हमेशा मेरी इसी मजबूरी को हथियार बनाकर रो रो कर अपनी हर बात मनवाती है। पता है एक बार मेरी पत्नी का क्या हुआ? पांडे जी प्लीज, इनका स्कूटर खो गया है। ओह सॉरी, मैं थोड़ा पर्सनल हो गया था। हाँ तो बताइए, आपका स्कूटर कैसे चोरी हुआ था? मेरा सकराम कहाँ है तू सकराम? एक मिनट, क्या स्कूटर के साथ सखाराम ही खो गया? नहीं, वो सखाराम इनके स्कूटर का नाम है। हे राम, स्कूटर का नाम सखाराम। गोकुल धाम वाले कुछ भी कर सकते हैं। ओ, हेलो, हाँ नमस्ते। आ गए आप इलाहाबाद से? तो कैसा रहा स्कूटर का सफर? नहीं, कैसा रहा ट्रेन का सफर? हाँ, अब आप थक गए होंगे, एकदम फ्रेश हो जाइए। फिर मैं आता हूँ, फिर मिलकर खाएंगे जम के, ठीक है? नमस्ते। हाँ, खाने में क्या बना है? कहाँ खाना बनाया? अभी घर पर जाकर बनाएंगे। पता नहीं घर पर कब पहुँचेंगे, कब खाना बनाएंगे, कौन सी सब्जी बनानी है वो भी नक्की नहीं किया। दया भाभी, विषय क्या है? तुम्हें बोलता क्या है? सॉरी। पांडे साहब, वो स्कूटर चोरी हुआ है। हाँ, और आप इस वक्त खाने के मेन्यू की बात कर रहे हैं पांडे जी। ओह सॉरी। तो क्या है, ससुर जी इलाहाबाद से आ गए, उनकी खुशी में खाना बन रहा था और यहाँ आपका स्कूटर, तो ये दोनों आगे पीछे हो गए। तो खैर, हम कहाँ थे? आपका स्कूटर कहाँ, कब, कैसे चोरी हुआ था? अब ये बताइए, आपके स्कूटर का नंबर क्या था? स्कूटर किसके नाम था? और वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूटर का कलर क्या था? आप लोग मुझे डिटेल्स देंगे तो हम आपको स्कूटर देंगे। मतलब आपका चोरी किया हुआ स्कूटर आपको मिल जाएगा। मैं बताती हूँ पांडे साहब। देखिए,
हुआ यूं कि हम सब लेडीज गोकुल धाम में सुनीता के पास से सब्जी ले रहे थे, तभी भिड़े बहन ने कहा कि खोखा मार्केट में साड़ियों का महा सेल लगा है। ये सुनकर हम सब लोगों ने जाने का नक्की कर लिया, पर कोमल भाभी और अंजलि भाभी को ब्यूटी पार्लर जाना था, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि आप लोग सीधा हमें खोखा मार्केट मिलो और मैं, भिड़े बहन और बबीता जी रिक्शा से खोखा मार्केट पहुंचेंगे। लेकिन रिक्शा हमें मिल ही नहीं रही थी, तो भिड़े बहन ने कहा मेरा स्कूटर ले लेते हैं। फिर भिड़े बहन का स्कूटर लेकर हम तीनों खोखा मार्केट के लिए निकले। हम लोग तो आए ने मजाक मस्ती करते हुए खोखा मार्केट पहुंचे और स्कूटर हमने सही जगह रख भी दिया। फिर हम लोग सेल की दुकान में गए, साड़ियाँ खरीदी और जब वापस आए तो स्कूटर चोरी हो गया था। हाँ। रिलैक्स रिलैक्स, समझ गया। आपका स्कूटर चोरी नहीं हुआ है, हमारे ब्रदर डिपार्टमेंट ने उसे उठा लिया है। ब्रदर डिपार्टमेंट? ब्रदर डिपार्टमेंट मतलब? अरे आरटीओ ऑटो वाले। आपने नो पार्किंग में स्कूटर पार्क किया होगा और डेफिनेटली आरटीओ वाले नो पार्किंग वाले स्कूटर को उठा ही लेंगे। नहीं नहीं पांडे जी, हमने स्कूटर नो पार्किंग जोन में पार्क नहीं किया था, हमने बराबर देख के पार्किंग जोन में ही किया था। इनफैक्ट अगर टो हुआ होता तो वहाँ पे एक चौक का निशान भी होता ना, वैसा कोई निशान वहाँ पे था ही नहीं। हाँ, और पांडे जी हमने आसपास हर जगह पूछा और हमें पक्का यकीन है कि हमारा स्कूटर चोरी ही हुआ है। क्या? अरे आप इनको चुप कराइए, अगर ऐसे ही रोते रहेंगी तो मेरी आंखें नम हो जाएंगी। आंसू तब हमारे नसीब में है साहब, किसी भी तरह स्कूटर वापस ला दीजिए प्लीज। प्लीज पांडे जी, हम सब बहुत मुसीबत में हैं। अभी हमारे पतियों को भी पता नहीं है और उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। एक तो इनको बिना बताए स्कूटर लेके गए, ऊपर से स्कूटर चोरी हो गया। अब ये बात उनको पता चली तो। दोस्तों, आज का जमाना कम्युनिकेशन का जमाना है और कम्युनिकेशन का सर्वोत्कृष्ट साधन आपका मोबाइल। जिस तरह से हवा और पानी के बिना जीवन नहीं है, आज के दौर में मोबाइल के बिना जीवन संभव नहीं है। और देखिए ना, एक फोन उठाने से आदमी के सभी काम बन भी जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं। और यहाँ स्थिति ये है कि माधवी भाभी भिड़े का फोन नहीं उठा रही हैं और परेशान है स्कूटर के चोरी हो जाने की वजह से। सिर्फ माधवी भाभी नहीं, पूरा का पूरा महिला मंडल। और इधर भिड़े इस चीज से परेशान है कि ये स्कूटर खोखा मार्केट में पहुंचा कैसे, और पांडे जी को, इंस्पेक्टर चालू पांडे को घर जाने की जल्दी। और ये तमाम समस्याएं सुलझ सकती है अगर एक फोन उठा लिया जाए। लेकिन क्या किया जाए साहब, आदमी टेंशन में वही काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अब ये फोन उठा लेना चाहिए माधवी भाभी को, लेकिन वो नहीं उठा रही। अब देखते हैं कि ये स्कूटर चोरी का चक्कर और क्या क्या चक्कर लाता है यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों के बीच में। लेकिन आपके हंसी का चक्कर जारी रहेगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। सखाराम, सॉरी दोस्त, लेकिन तुझे ऐसे मुझे चेन से बांध के रखना पड़ेगा रोज, तभी तुम सुरक्षित रह पाओगे। चोरी करने वाले तो बैंक की तिजोरी भी तोड़ डालते। चेन बहुत तगड़ी है। आपका स्कूटर बहुत सेफ रहेगा, सखाराम बहुत सेफ रहेगा। 7:30 बज गए, गोकुलधाम की महिलाओं का कोई पता ही नहीं अभी तक। 6 बजे का बोल के गए थे आने का। माधवी भाभी को फिर से फोन ट्राई करो ना। हाँ, वही कर रहा हूँ। मेरा भी फोन आ गया बासुंदी। हाँ बासुंदी, इनका फोन है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं होगी इनसे बात करने की। कट हो गया। माधवी फोन क्यों नहीं उठा रही है आज? हाँ तो फोन मत उठाओ, फिर से फोन करेंगे तो मैं ऑफ कर देती हूँ फोन, ऑफ कर देती हूँ। अभी स्विच ऑफ आ रहा है। उनकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई होगी। कमाल है। हाथी भाई से पूछ सकते हैं, उनकी शायद कोमल भाभी से बात हुई होगी। देखिए, आप अगर डिटेल में बताएंगी तो हमें स्कूटर ढूंढने में आसानी होगी। ये बताइए, स्कूटर किसके नाम पर है? आत्माराम तुकाराम भिड़े। ओहो, शिक्षक और एक मेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। स्कूटर का कलर? येलो कलर था। हाँ, और उसमें एक साइड कार भी है। अच्छा। पांडे जी, स्कूटर का नंबर है MH02AB 420। एक शिक्षक के स्कूटर का नंबर 420। पांडे जी, हम लोग बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं, प्लीज हमारा स्कूटर ढूंढ के दीजिए ना प्लीज। देखिए, आप रोइए मत, आप रोइए मत। मुंबई पुलिस आपके उम्मीदों पर खरी उतरेगी, आप नाउम्मीद मत होइए। हम आपका स्कूटर ढूंढ कर ही निकालेंगे। पटेल सर, इनके स्कूटर चोरी का FIR लिखो और सारे फाइलें पर मैसेज भेज दो कि एक शिक्षक का स्कूटर चोरी हो गया है।
शिंदे रिपोर्टिंग। हेलो, गोरेगांव बीट पेट्रोलिंग, कोका मार्केट से येलो कलर का साइडकार वाला स्कूटर चोरी हुआ है। स्कूटर नंबर है MH02AB420। ओवर। स्कूटर चोर को पकड़ना है, जल्दी चलो। जी साहब। क्या स्कूटर चोर मिल गया? नहीं सर, मैं तो ये कहना आया था कि स्कूटर चोर को पकड़ने के लिए हमारी टीम निकल चुकी है। गुड, वेरी गुड। पांडे जी, अगर आपने हमारा स्कूटर ढूंढ लिया ना तो मैं आपके उपकार कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। और अगले 6 महीने तक मेरी तरफ से अचार पापड़ आपको एकदम फ्री। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि यहाँ हर कंप्लेंट करने वाले नागरिक को न्याय मिले। अगर रोता हुआ आता है तो हंसता हुआ यहाँ से जाए, यही हमारी लिए बख्शीश है। मेरी साइकिल चोरी हो गई। आप लोग भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। आपके साइकिल का नाम तुकाराम है? ओह माय गॉड, हंस के खाने का टाइम हो गया है। कोमल भाभी, मेरा भी खाना बनाने का समय हो गया है। अभी थोड़ी देर में बापूजी फिर टप्पू के पापा भी आ जाएंगे। और अब तक हम गोकुल धाम सोसाइटी में नहीं पहुंचे हैं, ये बात तो उनको पता चल जाएगा ना, तो वो लोग बहुत चिंता करेंगे। क्या हुआ भिड़ी मास्टर, इतने टेंशन में क्यों? भिड़े भाई का स्कूटर चोरी हो गया है? तो ये स्कूटर किसका है? बाद में मिल भी गया है। तो अभी टेंशन क्या है? चाचा जी, बात दरअसल ये है कि गोकुलधाम की सारी महिलाएं किसी सेल में साड़ी की शॉप भी करने के लिए गई है। 6 बजे तक आने वाली थी, लेकिन अभी 7:30 बज गए, कोई नहीं आया। और मैं फोन करूं तो कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। अरे भिड़े, आप सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? वो लोग अब तक नहीं आए। और माधवी भाभी, कोमल भाभी का किसी का अब तक कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं ना, ऐसा तो भाई पहली बार हुआ है। गोकुलधाम महिला मंडली कहीं भी बाहर जाए और अगर उन्हें आने में 10-15 मिनट भी लेट हो तो वो फोन करके हमें इन्फॉर्म कर देती हैं। और इतना ही नहीं, हमेशा समय से पहले आ जाती है। सही बात है। ओहो, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। ना कोई फोन है, ना कोई खबर है। कहाँ रह गई मेरी गोकुलधाम की बहनें? आप लोग इस तरह स्कूटर लेकर बैठे रहेंगे तो टेंशन कैसे मिलेगा? वो नहीं, देखो, आप लोग इस तरह टेंशन लेकर बैठे रहेंगे तो स्कूटर कैसे मिलेगा? तो स्कूटर मिले उसके लिए हमें क्या करना होगा? आप लोग घर जाइए, जो करना है हम करेंगे। तो घर जाने से स्कूटर मिल जाएगा? स्कूटर मिलने का घर जाने से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, रात हो गई है, अब देर भी हो गई है। अब आप लोगों को अपने अपने घर जाना चाहिए। नहीं, मैं घर नहीं जा सकती हूँ। जब तक स्कूटर नहीं मिलता तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। आपको पता नहीं है, इनको पता चलेगा ना तो ये बहुत डांटेंगे मुझे बहुत डांट मिलेगी। मैं घर नहीं जा सकती हूँ, सॉरी, मैं घर नहीं जाऊंगी। दया बहन, जरा इनको समझाइए। बराबर है पांडे साहब, भिड़े बहन बराबर कह रहे हैं। बिना स्कूटर घर पर जाऊंगी तो टप्पू के पापा भी मुझे डांटेंगे, कहेंगे क्या जरूरत थी हरक पतोड़ी बनकर स्कूटर चलाने की। उनकी डांट खाने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर ही रहूं। आप लोगों को ये डर लग रहा है कि आपके पतियों को पता चलेगा कि स्कूटर चोरी हो गई तो वो डांटेंगे। ठीक है, मैं उनको फोन करके बता देता हूँ कि उनको आप ना डांटे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। थैंक यू। प्लीज प्लीज मत बताइए। हाँ, नहीं बताऊंगा। बहुत डांटेंगे हमें और हम लोग स्कूटर लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। प्लीज, सॉरी। अच्छा, आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, रिलैक्स। बोलिए, आप लोग क्या लेंगे? स्कूटर। मेरे कहने का मतलब है चाय या कॉफी? नो थैंक्स, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कुछ नहीं। जल्दी घर पर आ जाओ, पिताजी इंतजार कर रहे हैं। बासुंदी। देखिए माधु जी, यहाँ बैठने से तो स्कूटर मिलेगा नहीं। आप घर जाइए और हमें भी घर जाने दीजिए, क्योंकि वहाँ मेरे घर पर गेस्ट आए हैं और वहाँ बासुंदी भी मेरा इंतजार कर रही है। अरे पांडे साहब, आप बासुंदी कल भी खा सकते हैं। देखिए, अगर स्कूटर मिल गया ना तो मैं आपको इतना बड़ा पतीला भरकर बासुंदी दूंगी। दया बहन, बासुंदी मेरी पत्नी का नाम है, भूल गई आप? सॉरी, वो आप खाने की बात कर रहे थे ना तो मैं वो बासुंदी समझी। मुझे पता है भाभी जी का नाम बासुंदी भाभी है। आपकी गलती नहीं है। मेरा ससुराल पूरा मिठाई की दुकान की तरह है। मेरे ससुर का नाम है हलवा राम, सास का नाम है रबड़ी,
2 सालियां हैं, एक बर्फी और एक जलेबी और साला लड्डू। वो क्या है कि ससुर जी इलाहाबाद से घर पहुंच गए हैं, उनके साथ डिनर का प्रोग्राम था और मैं यहाँ। पांडे जी, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, आप घर जाइए। हाँ 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 पांडे साहब आप जाइए। देखिए पांडे जी, आप हमारी टेंशन मत लीजिए। जब तक स्कूटर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हाँ। कैसा धर्म संकट है, एक तरफ बासुंदी और ससुर जी डिनर पर इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ भोली मासूम चिंतित महिलाएं स्कूटर का इंतजार कर रही हैं। क्या करूं? सारी बासुंदी। पाटिल, वायरलेस पर मैसेज भेज दो, पेट्रोलिंग तेज कर दो, हमें वो स्कूटर किसी भी तरह मिलना चाहिए। स्कूटर चोर को पकड़ने पेट्रोलिंग बढ़ा दो। ओवर। ओवर। ए राजा, इधर आ। हम साहब, कोका मार्केट के पास से येलो कलर का साइड कार वाला स्कूटर चोरी हुआ है, इसके बारे में क्या जानते हो? अब स्कूटर चोरी तो बढ़िया ही कर सकता है, लेकिन वो तो जेल में है साहब। लगता है कोई नई गैंग आई है साहब। ये नया स्कूटर चोर एक बार हाथ में लग गया ना, उसको छोड़ूंगा नहीं। कहाँ होगा स्कूटर? अरे मेहता साहब, हाँ आइए एक मिनट। हाँ। क्या हो गया भाई? आप जरा प्लीज अंजलि भाभी को फोन लगाए ना। अंजलि को फोन क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ यूं के अच्छा। मैंने भी बबीता को फोन लगाया तो बबीता ने फोन उठाया नहीं। मेरे को लगा फोन चार्जिंग पे होगा और बबीता बिजी होगा। अरे लोग एक साथ फोन नहीं उठा रहे, इज इट अ कोइंसिडेंस? यस। एक मिनट, मैं अंजलि को फोन लगाता हूँ, अभी पता चल जाएगा। लगता है तारक घर पहुंच गए। हे भगवान, अब क्या करूं? अंजलि भाभी फोन मत उठाइए, ये पक्का मेहता जी के साथ होंगे। प्लीज आप फोन मत उठाइए ना प्लीज। हाँ। सॉरी तारक। अंजलि भी फोन नहीं उठा रही है। आप कह रहे बबीता जी भी फोन नहीं उठा रही है और भिड़े तुम कह रहे हो कोई लेडी सोसाइटी में फोन नहीं उठा रही है, तो आखिर माजरा क्या है? इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस भिड़े, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। भाई मैं क्या कहता हूँ, आप सब फिर एक बार फोन ट्राई कीजिए, शायद इस बार उठा ले। हाँ, मैं बबीता को फिर से फोन लगाता। हाँ प्लीज। हाँ? अय्यर का फोन है। पूछने दीजिए, रिंग पूछने दीजिए। हंस का फोन, मैं रिंग बजने दूंगी। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। अभी तो अभी भी फोन नहीं उठा रही है। अरे मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो क्या रहा है। तुम्हारा स्कूटर चोरी हो गया था, फिर वो मिल भी गया, सारी लेडीज सेल के लिए गई है, 6 बजे आ जाने वाली थी, 7:30 बजे तक नहीं आई और अब इनमें से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। नो बेटे, इट कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। यस मेहता साहब, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। अरे सब लेडीज एक साथ फोन नहीं उठा रही है, जरूर कुछ टेंशन का मामला है। आत्माराम, हाउ कैन इट बी अ कोइंसिडेंस? अरे मैंने कब बोला ये कोइंसिडेंस है? तो मेरे कौन बोला? मेहता साहब बोल रहे हैं। सॉरी मेहता साहब, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। तो मैं कब कह रहा हूँ इट इज अ कोइंसिडेंस? मैं तो इतनी देर से यही कह रहा हूँ ना कि भाई इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट कैन नॉट बी। अरे बंद करो भाई तुम्हारा ये कॉन्सिडेंस। बिल्ली मास्टर, तू एक काम कर, जेठिया को फोन कर और उसे बोल कि जल्दी से यहाँ आ जाए। सेठ जी बधाइयो, गुड न्यूज। क्या हुआ? इस महीने हमने 49 एसी बेचे। क्या बात कर रहे हो नट्टू काका, मुबारक हो, मुबारक। क्या हुआ भाई, तो क्यों निराश खड़ा है? तुझे खुशी नहीं हो रही है? क्यों? सेठ जी, हमारा टारगेट इस महीने 50 एसी बेचने का था, सिर्फ एक एसी की वजह से हाफ सेंचुरी मिस हो गई ना। तो एक एसी तो खरीद ले। सेठ जी, ये तो सब आंकड़ों का खेल है, मैं इसमें नहीं मानता। और 49 का आंकड़ा तो बहुत लकी होता है, 4 और 9 13। 49 एसी के नट्टू काका, मगन 40। आपका उंधाई का पानी बहुत होशियार है। एसी खरीदने को बोला तो बह गया। नहीं सेठ जी, वो क्या है कि हमारे भादर नगर में एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, आप भी होशियार है। आप भी तो उंधा गांव के ही है ना।
बोलो, अभी अभी आपने खुशखबरी सुनाई, अभी अटेंशन का फोन आ गया। कौन है? भीड़ है, कुछ ना कुछ फरियाद के लिए फोन किया होगा। टप्पू ने ये किया, टप्पू ने वो किया। तो मत उठाइए। अरे उठाना तो पड़ेगा। बोल भीड़ है। हाँ जेठालाल, यहाँ पे बहुत बड़ी टेंशन हो गई भाई। पता है मुझे। पता है? अरे भाई तू जब भी मुझे फोन करता है कुछ ना कुछ टेंशन वाली बात ही होती है। बोल अभी इस बार क्या हुआ? अरे क्या हुआ? नहीं, वो शॉपिंग में जाने वाली थी, उसके पहले उसका फोन आया था कि मैं शॉपिंग में जाने वाली हूँ, लेकिन बाद में फिर कोई बात नहीं हुई मेरी। मैं काम करता हूँ, मैं दया को फोन करके फिर तुझे वापस फोन करता हूँ, ठीक है? फोन आया। टप्पू के पापा को फोन है। दया भाभी फोन मत उठाइए प्लीज। 100% भिड़े भाई उनके साथ होंगे और उन्होंने उनको फोन करने के लिए कहा होगा। हाँ दया भाभी प्लीज, जेठा भाई को पता चला ना तो जेठा भाई इनको बताएंगे और इनको पता चला ना तो आपको पता है। प्लीज दया भाभी फोन मत। आप रोइए मत, मैं नहीं उठाऊंगी फोन। सॉरी टप्पू के पापा, मैं फोन नहीं उठा पाऊंगी। हाँ? ये दया फोन क्यों नहीं उठा रही है? फोन पर्स में है और उसे रिंग नहीं सुनाई दे रही, इसलिए नहीं उठा रही है? क्या जानबूझ के फोन नहीं उठा रही है? बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं हम लोग। भिड़े बहन संकट में नहीं फंसे हैं, संकट से भी आगे धर्म संकट में फंस गए हैं। दया भाभी धर्म संकट में तो फंस गए हैं, पर इस धर्म संकट से बाहर निकलने का मार्ग कहाँ मिल रहा है? अब सोसाइटी में हमारे हस्बैंड भी कितने परेशान होंगे। और यहाँ हम परेशान हैं। हाँ जेठालाल, दया भाभी से बात हुई? अरे दया भी फोन नहीं उठा रही है भिड़े। दया भाभी जेठालाल का भी फोन नहीं उठा रही है। काश मेरी शादी हो गई होती। अरे मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर मेरी पत्नी होती तो एक और ऑप्शन होता ना फोन करने के लिए। भाई भिड़े तू जेठा को बोल के जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए। हाँ जेठालाल। हाँ मैंने सुना। बापूजी को बोल मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, ठीक है? पांडे साहब है। हाँ। पांडे जी चलिए माधवी भाभी चलिए। अरे कुछ पता चला? देखिए माधवी बहन और महिला मंडल, पुलिस आपके स्कूटर और स्कूटर चोर को ढूंढ लेगी। आप लोग घर जाइए और मुझे भी घर जाने दीजिए। मेरे ससुर इलाहाबाद से मेरे घर आए हैं, वहाँ खाना तैयार है। अगर मैं लेट पहुंचा तो मेरी बासुंदी मुझे। देखिए पांडे जी, स्कूटर मिले बिना मैं घर नहीं जाऊंगी। ये हमारा नया स्कूटर चोरी हुआ है। आप एक बार खुद को मेरी जगह रखकर सोचिए, अगर आपका नया स्कूटर चोरी हो गया तो क्या आप अपने पति से नजरें मिला पाएंगे? एक मिनट। मैं आपकी जगह आकर सोचना चाहता हूं। मैं अपने पति से नजर नहीं मिला पाती। You're right. ये आप क्या क्या सोचने पर मजबूर करते हैं पुलिस वाले को? पांडे साहब, अब भिड़े बहन की मनोव्यथा समझिए। देखिए पांडे जी, हम समझ सकते हैं कि आपके ससुर आपके घर पे आए हैं और सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप घर जाइए। हाँ। सच? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे लिए मेरे ससुर के रिश्ते से बड़ा रिश्ता फर्ज का है। मेरे पुलिस स्टेशन में औरतें दुखी हों और मैं घर जाके पकवान खाऊं, ये मेरे जमीर को कतई गवारा नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों की तकलीफ को समझ सकता हूं। मैं पुलिस वाला भी हूं और बासुंदी का पति भी हूं। एक पति होने के नाते मैं इस वक्त आपके पतियों के दर्द को महसूस कर पा रहा हूं। आप घर नहीं पहुंची, उनका फोन नहीं उठा रही हैं। इस वक्त आपके पतियों को कितनी चिंता हो रही होगी, सोचा आप लोगों ने? आप लोग गोकुल धाम जाइए और बेहिचक सच बता दीजिए कि आपका स्कूटर चोरी हो गया है। अरे स्कूटर तो किसी से भी चोरी हो सकता है ना। अगर आपकी जगह आपके पतियों ने उस जगह स्कूटर पार्क किया होता तो क्या चोर चोरी नहीं करता? करता ना। आप लोग घर जाइए और सच बोल दीजिए। लेकिन चोरी तो हमारी वजह से हुई है ना, हम स्कूटर मिले बिना घर नहीं जाएंगे। देखिए आप लोग घर जाइए, आपके स्कूटर चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी मेरी है। अब आपकी टेंशन मेरी टेंशन और मेरी टेंशन तो मेरी ही है।
देखिए अब इस चालू पांडे का एक ही मिशन है, भिड़े का पीला स्कूटर नंबर 420 को ढूंढना। देखिए अगर मैं आपका स्कूटर नहीं ढूंढ पाया ना, तो मैं वचन देता हूं, मैं इस नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा, मैं इस नौकरी को छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। पांडे सर, हमारा क्या होगा सर? पांडे जी ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ देखिए एक बार इंस्पेक्टर चालू पांडे ने कमिटमेंट कर दी, कर दी। देखिए अब तो आप लोग अपने घर जाइए, अब तो मैंने कमिटमेंट भी कर दी। हाँ हाँ दया भाभी, माधवी भाभी, अब तो पांडे जी ने कमिटमेंट कर दी, वो हमारा स्कूटर ढूंढ के ही रहेंगे। चलिए प्लीज। जी माधवी भाभी, देखो उन्होंने भी प्रॉमिस भी कर दिया। हाँ तो अभी हम लोग चले यहाँ से। हाँ हमें घर जाना चाहिए। चलो थैंक यू सर। थैंक यू। स्कूटर ढूंढना प्लीज, और वो स्कूटर चोर मिले ना तो त्याच्या दोन कानात तो उसको अच्छे से पाठ पढ़ाना। ये भी कोई बोलने की बात है माधवी बहन, उसको तुम हमेशा आप निश्चिंत होकर जाइए, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। इनका ख्याल रखना जरा। धन्यवाद पांडे जी। हाँ ठीक। ढूंढना सगाराम नाम है उसका। हाँ पीला स्कूटर, हाँ, सब याद, सब याद है। 420 नंबर। ठीक है। इतना प्यार करते हैं ना स्कूटर से। कुछ फालतू बात नहीं, स्कूटर ढूंढो। गो कम ऑन, मूव 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 मूव। स्कूटर नंबर 420। मित्रों सारी सिचुएशन देखी ना आपने? इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद मुझे एक बड़ी पुरानी कहावत याद आ रही है, बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। अब देखिए ना, इंस्पेक्टर चालू पांडे की बात मान के महिला मंडल गोकुलधाम के लिए निकल तो पड़ा है, लेकिन वहां इन्हें पुरुष मिलेंगे नहीं, क्योंकि पुरुष मंडल महिला मंडल को ढूंढने के लिए निकल चुका है। अब जब महिलाएं आएंगी उन्हें स्कूटर मिल जाएगा, और अब क्या होगा जब पुरुषों को स्कूटर नहीं मिलेगा और पुरुषों का स्कूटर गुम हो जाएगा, और जब गुम हुए स्कूटर की रिपोर्ट कराने जाएंगे तब क्या होगा? भाई आप बिल्कुल ठीक समझे, सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है, लेकिन हंगामे हर कदम दर कदम है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.